प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, आज से हमारी नॉर्मल नशरियात शुरू हो गई हैं। आज परवेज़ लाई के बारे में ही बात करेंगे। पाकिस्तान से हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, उनसे पूछेंगे। वैसे तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इनसे कोई ऐसी उम्मीद ना रखे कि इमरान खान जिस तरह इन पर इत्मीनान कर रहा है ये धोखा देंगे। और वही हुआ कि कल परवेज़ लाई ने जिस तरह जो बातें की वो सबने सुनी। चलते हैं अपने दोस्त के पास। जी सर, क्या ये खड़ा कल कर दिया परवेज़ लाई के बयान ने? सोशल मीडिया पे बड़ी गालियां पड़ रही परवेज़ लाई को। बस वो असल बाजवे तक फोन आया कि यार मेरी इन्नी बेइज्जती हो रही है तो तू अपना तो मैं कुछ सुनता ना कि मतलब खुदा दा खौफ कर। मैं तेन केस है ना इन्हें उत्ते मोटरसाइकिल उत्ते ते बाजवे दे उत्ते वो बाजवे को फैज नूं कह के ते इन्होंने जान छुड़ाई हुई ते ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ बाजे ਦੀ बेइज्जती ना कर। असल हो रहा है चिकन जी मैं जी बड़ा नमक हराम अपना हलाल आ बाजे दे मेरे उत्ते शान है ते अपना मैनू बड़ा बुरा महसूस होया। बाकी असल जी गल दसी है ना जी भेगी ना काफ लीग इंक्लूड परवेज़ लाई ते शौकत शजात ये एस्टैबलिशमेंट दी पार्टी ये नवे ची अपना हाफिज बाजवा नूं भी कल मिल के आया परसों। अच्छा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿਆਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਬੜੀ रो के इमरान खान दे अगे कि खुदा दा नाम मैनू बख्श दे, मेरी इन्नी ना मैनू ना कर, मैं कि जगह जान जो काटी जा कोई खुदा दा खौफ कर, मेरे ते रहम कर। ते आज बाजवा ने प्लेटफॉर्म किया इमरान खान। अच्छा, ये बताइए कि बाजवा की तो बात बाद में करते हैं। इनका साहब वही तो नहीं हो गया धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का? बिल्कुल एग्जैक्ट, तो सही फिक्रा इस्तेमाल किया। अच्छा, ये बताइए इमरान खान ने पैगाम भिजवाया। अच्छा, छो पर तुम अपने बंदे कल रिजाइन कर दो, फिर कर ला अपना काम। अच्छा, ये बताइए परवेज़ किस तरीके नहीं अपना लेना वापस नून लीग या मैं चीफ नहीं बनवाया। अच्छा, ये बताइए सर कि जो सबसे बड़ा है प्रॉब्लम वो यही है कि बाजवा अब फोन कर करके कभी इमरान खान को कभी परवेज़ लाई को ये कह रहा मेरी जान छोड़ दो। जितना बड़ा जुल्म उसने अवाम पे किया, मुल्क पे किया, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। इसी तरह हो गया जिस तरह कमाद में सूअर फिर जाता है, वो वाले साहब हो गया। आप क्या समझते कि अभी भी कौम इसे माफ कर देगी? मैं कहना जी अगर मेरे बस होवे ना ते मैं इनू जिवें ईद कुर्बान ते बकरा नहीं जिबा करता, मैं इनू लम्मे पा के ते छुरी फेर देवां इहदे उत्ते पूरी कौम जो इहने कीता मुल्क दा ते इस काबलियत दा माफ कर दियो। इन ते छुरी फेरनी चाहिए बाजे नू पड़ के। तो ये फिर इतना इसने खिदमत की थी तो पाकिस्तान से भाग क्यों किया? खिदमत किथे की थी? लुटिया तू खरबदी हो गया, खिदमत किथे की थी? अच्छा, आप क्या समझते ये जितने पैसे उसके पास है वो उसको ज़हनी सुकून दे रहे हैं? मेरा मकसद है नवाज शरीफ जो हो रहा है लंदन जो रेजिडेंट स्कूल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਜੇ ਲਿਖਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਟਕਾਇਆ ਵਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ने भी यही हाल रहता। अच्छा सर, ये तो एक ऐसा पाकिस्तान में सिस्टम चल पड़ा है कि सबक क्यों नहीं हासिल कर रहे। और मोनिस लाई ने बयान जो दिया है, आप क्या समझते हैं कि परवेज़ लाई को अब मोनिस लाई के मुताबिक चलना पड़ेगा? बिल्कुल जी, मोनिस लाई तो मुताबिक चलना पड़ेगा क्योंकि वो 76 साल का हो गया। परवेज़ लाई तो मोनिस लाई यानी जवान है, उन्होंने अपना फ्यूचर नजर नहीं ना होता पे इमरान तो बगैर कि अब्बा पागल हो गया 76 साल की उम्र।
लेकिन ये आप क्या समझते हैं ये बतरे गया। अच्छा ये बताइए, आपका इतना तजर्बा है, ये दोनों भाई शुजात, पहले चौधरी शुजात की चित्रोल हुई सोशल मीडिया पे, आज इसको भी कोई कुत्ता कह रहा है, कोई सुअर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या वजह है? जी पहली गल तो है कि दोनों भरा अंदरों एक ही ने। अच्छा, बड़ी फ्रैंकली गल, कोई विचाती नहीं है सानू बहाउण वास्ते। बाकी हर शय सलाह होंदी ते गल्लां भी होंदियां, टेलीफोन ते मुलाकातां भी होंदियां ते बाकी ये दो भरावां दा इन्हां दा किरदार ही है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अब इमरान खान 23 तारीख को असम्बलियां अपने वादे के मुताबिक तोड़ देगा, आप क्या कहते हैं? इंशाल्लाह तोड़। अच्छा ये बताइए, सुना है कि जो हाफिज साहब है उनका फोन आया इमरान खान को कि असम्बलियां ना तोड़ो, आप तक भी ये कोई खबर पहुंची है? इमरान खान फोन नहीं आया। उन्हें परवेज ने हथ पैगाम पहुंचाया बकौल परवेज लाई। हाँ डायरेक्टर इमरान खान फोन नहीं किया। अच्छा, डायरेक्ट फोन नहीं किया था। अच्छा ये बताइए कि ये परवेज लाई ने कल बड़ा कहा कि पीटीआई पे बड़ा एहसान है, कौन सा एहसान है पीटीआई पे बाजवे का? आज 30 साल के बंदे ने जिताए ने जो ज्यादती की थी पीटीआई दे नाल बाजवे ने। बस उन्हें अपना नाम लेना सी ना, एहसान मैं फरामोश नहीं है ना कि तुहाडे ते बड़ा एहसान कीता। इहने केड़ा एहसान कीता इमरान खान दे? बल्कि इमरान खान ने एहसान कीता एक बेवकूफी कर गया इंस्ट्रक्शन देने वाली। अच्छा आप ये बताइए कि बाजवा कहते हैं जी फौज से तो जा चुका है, मगर अभी तक उसकी बाकियात बाकी हैं। देखो जी, उन्हें जेड़े जान तो पहले प्रमोशन ही की थी 12 बंदियां दी। वो जिहा बंदे जेड़े ना वो हाली घेरा पा के बैठे ने अपना हाफिज बाजवे नूं घेरा पाया होया। नंबर 2 मेरी सलाह है कि हाली उन्होंने फौज के उत्ते कंट्रोल करने से मुश्किलात पेश आ रही है। जी बाजवा की बाकियात हाली कोई गड़बड़ कर दी भी अंदर खाते। अच्छा ये एक बड़ा को बोल्ड स्टेप नहीं ले रहा। अच्छा आप समझते हैं कि ये इस वक्त जो शहबाज गवर्नमेंट है ये परेशान है कि अगर असम्बलियां तोड़ दी तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत परेशान है, उन्होंने तो बड़ा ही गर्क हो गया है। अच्छा जरदारी बोरियां भर के ले आए थे, बोरियां भी नोटों की बोरियां भी कम नहीं आ रही। अच्छा इमरान खान का साथ छोड़ना इस वक्त जिसने भी छोड़ा, आप क्या समझते हैं कि उसने अपनी कब्र खुद खोद ली? बिल्कुल खुद खोद, बिल्कुल। बाकी जिन्ने बंदे भी इन्ने जंगीर तरीन वर्गे बंदे जिन्होंने बड़ा मान सी अपने पैसे दे अपनी जहानत दे उत्ते, उनको तो कभी ना सुना ये जंगीर तरीन दा किसे मुंह। अच्छा सर अच्छा ये बड़े मसाइल तो चल रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान दिवालिया भी हो रहा है और ये सब कुछ सब देख भी रही है सब सियासतदान, उसके बावजूद अभी तक फजल रहमान का क्या किरदार है? जो अपना अब्दुल्ला बिन उबई दा सी। हाँ जी, जो अब्दुल्ला बिन उबई दा सी। अच्छा लेकिन आजकल बड़ा अब्दुल्ला बिन उबई है। मैं कहना हुन्ना कि 100 अब्दुल्ला बिन उबई इकट्ठे करो ना ते फजल रहमान फिर भी वाधू। अच्छा हाँ जी। आप समझते हैं कि ये फजल रहमान और ये जो 13 पार्टियां हैं इनका मुस्तकबिल डूब चुका है? बिल्कुल डूब गया जी, डूब के क्या गर्क हो गया, तमाम हो गया। अच्छा अब ये नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसके ऊपर लोगों की नजरें लगी हुई है, लेकिन मैं तो उसके खिलाफ कोई बात करना पसंद नहीं करूंगा, अभी उसे टाइम चाहिए हर चीज का। आप समझते हैं कि वो इन लोगों को हालात जो है कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए, इन लोगों के ऊपर भी काबू पा लेगा? इमरान खान फिर आता सी एंड वेट एंड सी दा बैठा हुआ भी मैं 3 महीने मैं देवा भाई ये की करता है। वो जिक्र इमरान खान खामोश है और वो इन्हें कोई अच्छी तवक्को ला के बैठा बज़ाहिर कि उन्हें आखिरी मैंने उम्मीद है कि अपना मेरा सही चलेगा। लेकिन जो इन्हें पहली मुलाकात की थी ना अरशद शरीफ की वालदा नहीं,
ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ कि हाफिज बाजवा आ गया बस। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। नाज़रीन, फौज, पाक फौज हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाली, आज लोग उसकी तरफ क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? कुछ तो है ना, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए। हमें ये नहीं कि हम किसी इदारे को बुरा भला कहें, लेकिन अगर हमारे किसी इदारे में ये खामियां हैं तो उसे दूर करनी चाहिए, उसे अपनी अवाम को इत्मीनान में लेना चाहिए, क्योंकि अवाम है तो फौज है, फौज है तो अवाम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। आप प्रोग्राम देखेंगे आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल सोशल मीडिया पे परवेज़ इलाही की जिस तरह क्लास ली जा रही है, मैंने बेशुमार प्रोग्राम किए और बहुत से दोस्तों के साथ प्रोग्राम किए, और उनमें से तकरीबन सब ने ये कहा कि ये जो चौधरी बरादरान है ये मुनाफिकीन है, इनके ऊपर इत्मीनान करना बड़ा मुश्किल काम है। इमरान खान मजबूरी की वजह से इन पर इत्मीनान कर रहा है, मगर ये इत्मीनान के काबिल नहीं है। मैं अब थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जिस दिन इमरान खान ने बाजवा की क्लास ली तो कमर जावेद बाजवा ने इसको परवेज़ इलाही को कॉल की, और कॉल करके ये कहा कि जनाब चौधरी साहब, आपके सामने मेरी उसने चित्रोल की है और आप वहाँ बैठे रहे हैं, चेहरे के तासरात आपके तब्दील होते रहे, तो ये क्यों आपने बर्दाश्त किया? अब कमर जावेद बाजवा फ़ौज से तो जा चुका है, मगर अभी तक उसके असरात जो है वो फ़ौज पर भी हैं, और फ़ौज में उसकी टीम भी मौजूद है जो उसका दफा कर रही है, क्योंकि ये अकेले बाजवे ने नहीं खाया माल, औरों के भी अकाउंट निकलेंगे जब, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन शामिल है, किस किस के अकाउंट में अरबों रुपये की है, किसकी बीवी के नाम पे पैसे की है, किसकी बेटी के नाम पे की है, किसकी बहू के नाम पे की है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कमर जावेद की तो रोज़ाना लतरेशन होती है सोशल मीडिया पे भी। वो लड़के को भी पंजाब पुलिस ने इसलिए पकड़ा कि उसने कमर जावेद बाजवा को जूते मारे थे, और इसमें पंजाब गवर्नमेंट से ही ये सब कुछ करवाया गया और परवेज़ इलाही के कहने पे हुआ। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये परवेज़ इलाही की किस्मत में ज़िल्लत क्यों लिखी हुई है। इसलिए मैं इस पर आज बात करूँगा कि ये जो परवेज़ इलाही है, पहले देखे चौधरी शुजात इसका जो बड़ा भाई है या जो भी इसका रिश्तेदार है, कज़न है, साला है, बनवैया है, जो भी है, वो जलील हुआ। उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हुए, इनकी आपस में फूट पड़ गई, और अगर ये अपने भाई या अपने साले या अपने बहनोई को छोड़ सकते हैं तो इमरान खान क्या चीज़ है। ये वो लोग हैं जो शुरू से ही बूट पॉलिश सही, अगर मेरे से पूछे ना तो बूट पॉलिश ये भी करते हैं, मगर इनका तरीका वारदात ये है कि बूट पॉलिश ये हिसाब से करते हैं कि दोनों तरफ खेलते रहें, खुल के इधर नहीं करते, लेकिन आप खुल के सामने आ गए। नाज़रीन, ये चौधरी परवेज़ इलाही का आपके इल्म में है कि नून लीग वालों ने इसकी वहाँ पर लतरेशन की थी असम्बली में, पंजाब असम्बली में। फिर ये ड्रामे कर रहा था, मेरी हड्डी टूट गई, मेरी बाजू टूट गई, मेरा ये टूट गया, मेरा वो टूट गया। उसके बाद वो भी सोशल मीडिया पे ज़िल्लत और रसवाई की इसकी जो वीडियो जारी हुई, तो फिर लोगों ने सोचा कि शायद ये इमरान खान का साथ दे रहा है, और लोगों ने थोड़ा सा उस तरफ तो जो नहीं थी। मगर कल से परवेज़ इलाही को मतलब भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कमर जावेद के बारे में, बाजवा जो है उसके बारे में किए जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने ये कहा था कि कोई रह तो नहीं गया और कोई धोखा देने वाला, जब से फैसल वाडा जैसे और दूसरे तीसरे लोग जो है उनको इस्तेमाल किया गया। आखिर पे इसको भी अब इसका भी पता चल गया, इसकी औकात का भी। मोहन सलाही ने कहा जी हम इकट्ठे हैं, मगर ये अंदर से आपको मैं बता देता हूँ कि इमरान खान का साथ नहीं देंगे, ये धोखा देंगे। कल परवेज़ इलाही ने कहा जी मरीम सियासत जानती है, लानत है तेरी इस सियासत पे भी। परवेज़ इलाही जो तुम्हारी सोच है, कौन सी सियासत वो जानती है बता?
और कमरजीत बाजवा कौन सी सियासत जानता है? ये सब हरामखोर है और तुम भी उनके साथ मिला हुआ है हरामखोर। और ये मैं आपको बता दूं कि ये हरामखोरों का टोला है। कुछ लोग सामने आए हुए हैं, कुछ पीछे हैं। और ये वो लोग हैं जो मज़हब को भी इस्तेमाल करते हैं और मुनाफिकीन भी हैं। ऊपर से कहते हैं हम आपके साथ हैं, अंदर से ये दूसरों से मिले हुए हैं। और ये भी बताया गया कि हम मस्जिद बनाएंगे जो हम अपने पैसों से बनवाएंगे। ये आपके पैसे कौन से हैं, मुझे ये बताइए पहले। तो ये कल से जो बयानात इसने दिए एक टीवी चैनल पे बैठ के, और जो लोग सामने बैठे हुए थे वो आप सबको पता है कि उनके लिए भी ये एक मेरा ख्याल है कि सरप्राइज़ ही था कि परवेज़ इलाही वहाँ बैठ के उनके सामने ये बात कर रहा है, क्योंकि वो चैनल वो बंदे इमरान खान के हक़ में बोलते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो अगर कमरजीत बाजवा चला भी गया तो इसके जो भी साथी हैं वो हदायत ले रहे अभी तक इनको ये शर्म नहीं आई कि वो लानती किरदार की जो क्लास ली जा रही है सोशल मीडिया पे। इसके बाद भी बंदे को होश आ जाना चाहिए, उसके जो साथी उनको होश आना चाहिए कि उनके साथ क्या सलूक होगा। ये सब के चेहरे सामने आ रहे हैं। जी जनरल फैज़ हमीद ने बड़ी ज़्यादती की। क्या ज़्यादती की भी आपके साथ है? कौन सी ज़्यादती की ये बतानी थी ना सामने। तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर इंतखाबात किसी तरह हो जाते तो इमरान खान तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे लोगों की सफाई कर देगा इमरान खान, क्योंकि ये ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ है, बेड़ी है ये। और इनको जिन अल्फाज में वहाँ सोशल मीडिया पे वो याद किया जा रहा है, वहाँ पे यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुत्ता भी वफादार होता है। वो फिर आप खुद हिसाब लगा लें। तो परवेज़ इलाही को मुनिस इलाही समझा रहा है कि आप तो 77 साल के, आपने तो गर्क हो जाना किसी वक्त भी, तो मेरी सियासत का क्या बेड़ा गर्क करने लगे। लेकिन इनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब इमरान खान को इनका पता चल चुका है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये इकट्ठे ना ही चल सके। नून लीग के साथ ये इसलिए नहीं मिल रहे कि वहाँ पे भी इनके लिए मसाइल हैं। वहाँ पे 13 पार्टियाँ हैं और इनको पता है कि हमारे पास वहाँ कुछ भी नहीं मिलना, इन्होंने बाद में हमें भी दाल लगा जाना, क्योंकि इनको पता है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी भी चोरों की कंपनी है। तो नाज़रीन, आप हमारे पुराने प्रोग्राम निकालें, जितने भी लोगों ने हमारे साथ प्रोग्राम किए सब ने यही कहा था कि ये गद्दार है, ये इमरान खान का साथ नहीं देंगे। और भी आपको बताएंगे आज इनके बारे में। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम। राना साहब, ये परवेज़ इलाही ने एकदम अपना जो कुछ उसके अंदर था वो बाहर निकाल दिया, क्या हुआ इसको? असल में कोई ऐसा मौका नहीं बन रहा था बारगेनिंग का। वो चाह रहे थे कि इसको दबाव में लाएं इमरान खान को अपने फ्यूचर की जो उनकी प्लानिंग है उसको हम सेट कर लें, अगले इलेक्शन में हमें क्या देगा वगैरह वगैरह। जैसे कि ये चौधरी पिछले 35 सालों में बारगेनिंग करते आए हैं, शरीफों से भी इन्होंने ऐसे ही किया है, मुशर्रफ से भी ऐसे किया है, जरदारी से भी ऐसे किया है। इनकी आदत है बिच्छू की तरह हम सफर भी होते हैं और चिमूठी भी काटते हैं, अपने मकासद को बढ़ाते भी हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। इनके पास मौका नहीं बन रहा था कि हम मुनिस इलाही और इमरान खान को कैसे सेटल करें। ये इसलिए अब उसके पास एक मौका आया है ऐसे ही रुसने का, जैसे नहीं वो बुरी जो बेकार होती है ना बीवियां, वो रुस पड़ती हैं ऐसे मौके पर। इनके पास भी ऐसे ही एक मौका आया है कि जी वो बाजवा साहब को क्यों बुरा भला कहा है। बाजवा साहब को बुरा भला कहना है ना, वो उसका मोशन नहीं है इमरान खान का। आपका मोशन होगा, आप उठ के चले आते, इतनी जरूरत थी तो। आप ये बारगेनिंग में फंसा रहे हैं इमरान खान को और अगली इलेक्शन की जो प्लानिंग है उसको ये करेंगे ब्लैकमेल और उससे ज्यादा सीटों पर कमिटमेंट करेंगे।
हालांकि असेंबलियां तो तोड़नी है, ये तोड़नी पड़ेंगी 23 तारीख को, इसने लिखकर भी दे दिया है, और ये भाग भी नहीं सकता, इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कोई भी। ये इसको पीडीएम भी इसको कबूल नहीं करती, और इसको कोई भी नहीं अब कबूल करता। बाजवा साहब जो इनके अब्बा जी थे वो भी चले गए हैं। अब मुंह सलाई को चाहिए या अपने अब्बे को छोड़े, या ये परवेज इलाही अपने अब्बे को छोड़े। एक तरफ बात होगी तब बात चलेगी, नहीं तो इनका फ्यूचर जो है वो तबाह हो जाएगा। परवेज इलाही का फ्यूचर है, इमरान खान को कुछ नहीं होने वाला। राणा साहब, ये बड़ी बात आपने अहम की कि या ये अपने अब्बे को छोड़े या परवेज इलाही के अब्बे को छोड़े, तो आप ये तो मोनिस इलाही के लिए बड़ा इम्तहान आ गया। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान जो आइंदा इलेक्शन होंगे वो भी ख्याल रखेगा कि इन लोगों से बच के निकले। अब नहीं नहीं, इमरान खान को इनके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हर बंदे से तो जान नहीं छुड़ाई जा सकती। इमरान खान के भी कई लोग तावन करने वाले साथी हैं ना, जिससे ये सिस्टम चलेगा, तो इसलिए इनसे कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए। पंजाब में ये ठीक है, इनके साथ चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे इलेक्शन में ऐसे करना पड़ता है, इत्तेहाद करना पड़ता है। अच्छा राणा साहब, ये बताइए, कमर जावेद बाजवा तो चला गया, आप समझते हैं कि अभी भी उसका फौज पे असर सूख है और ये परवेज इलाही जैसे लोगों के ऊपर है? बात ये है, सारी ताकत आपके मुल्क की फौज के पास है। 75 सालों से फौज हुकूमत कर रही है आपके मुल्क में। आप लोग उस मुकद्दस गाय का नाम नहीं ले सकते थे। कोई खलाई मखलूक कहता था, कोई न्यूट्रल कहता था, कोई कुछ कहता था। असल में आपकी ताकत फौज है। इंडिया इसीलिए बात नहीं करता आपसे, कहता है असल ताकत तो फौज है, फौज से बात करनी चाहिए। वजीर आजम या सदर के पास कोई ताकत नहीं है। ये हकीकत को तस्लीम कर लें। फौज को तो सियासतदानों ने सर पे चढ़ा लिया है, और फौज इनके असाब पर सवार है। फौज के बगैर कोई लीडर नहीं आ सकता, ना कोई सदर बन सकता है, ना कोई वजीर आजम बन सकता है। फौज को आपको जेर करना होगा। इतनी ताकतवर सदर और वजीर आजम आ नहीं सकते। हमारे यहाँ इतना इखलाक जो है या इतना म्यार है ही नहीं सियासी लीडरों में कि वो फौज पर गलबा पा सकें। इसलिए जब तक आप लोग इंसान नहीं बनते पाकिस्तान वाले, आप में वो करैक्टर नहीं आता इमरान खान वाला, आप लोग फौज को जेर नहीं कर सकते। फौज को जेर करने के बगैर आप माशाल्लाह से बच नहीं सकते, फौज की ताकत से बच नहीं सकते। फौज आपके ऊपर के असाब पर सवार हो गई है। असल आपका जो है ताकत है वो फौज है, सियासी तौर पर भी, माली तौर पर भी, और हर लिहाज से वो मजबूत है। राणा साहब, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जनाब अगर फौज गलत कर रही है फिर भी ना बोलें, सियासतदान गलत कर रहे हैं फिर भी ना बोलें। एक तरफ हमें ये तालीम दी जाती है कि सच बोलें, दूसरी तरफ जब सच बोला जाता है तो कहते हैं क्यों सच बोल रहे हैं। सच यहाँ नहीं बोला जा सकता, सारे झूठे हैं, वहाँ सच कैसे बोला जा सकता है? अच्छा, फिरौन की अदालत में कोई सच नहीं बोल सकता। या मूसा को गर्क होना पड़ेगा या फिरौन को गर्क होना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए राणा साहब कि आप समझते हैं कि 23 तारीख के बाद कोई तब्दीली नजर आएगी? हाँ, 23 तारीख को इम्कान है असेंबलियां टूट जाएंगी। उसके बाद ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन तो कहता है मैं ज़िमनी इलेक्शन करा दूंगा। नहीं नहीं, इलेक्शन की तरफ ये जाएंगे। 66% तो लोग इस्तीफा हो जाएगा। अगर न्यूट्रल हो गई फौज, अगर बाजवा की पॉलिसी ना चली तो इलेक्शन होगा। आप समझते हैं कि फौज ने कोई सबक सीखा होगा कमर जावेद बाजवा की जिस तरह जिल्लत और रसवाई हो रही? अगर फौज ने फ्यूचर में खाना जंगी की मुतहम्मल नहीं हो सकती, अगर खाना जंगी से बचना है तो फौज को इलेक्शन कराना चाहिए, नहीं तो फौज की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, इसकी वर्दियां फाड़ दी जाएंगी इसी पाकिस्तान में। राणा साहब, ये बताइए कि परवेज इलाही के कल के बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पे परवेज इलाही के खिलाफ बोल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो भी इमरान खान के को छोड़ता है उसके खिलाफ हो जाती पब्लिक? ये पब्लिक की मोहब्बत है या पब्लिक की अपना इमेज है? ना परवेज इलाही छोड़ेगा इमरान खान को, और वो असेंबलियां भी तोड़ेगा,
ये सिर्फ सारा जो कुछ हुआ है ये वो बेनिफिट लेने के लिए हुआ है कि फ्यूचर में जब इलेक्शन होगा उसमें कितनी सीटें हमें देगी, हम पीटीआई के साथ कितनी सीटों पर विन कर सकेंगे, ये मकसद है असल उनका। बहुत शुक्रिया राणा साहब का, थैंक यू। नाज़रीन, आजकल कुछ हमारे टेक्निकल मसाइल चल रहे हैं, मैं यूरोप में मौजूद नहीं हूँ, यूरोप के बाद बाहर इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। ये कहानी मैं आपको चंद दिन में सुनाऊंगा कि क्या वजह है, और उसकी वजह भी एक झूठ ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।